मूवी की स्टार्टिंग एबी रिक्टर के कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में एक मॉर्निंग टीवी शो प्रोड्यूसर से होती है। उसके पास हर कोई अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के आता है। एबी जो कि सच्चे प्यार को कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। एबी का मानना है जब भी किसी को सच्चा प्यार होता है तो वो उसकी लाइफ को चेंज कर देता है, ऐसा एबी का मानना है। उसने कई बुक्स लाइक सूप फॉर द सोल, मेन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस, इन बुक्स को भी बहुत बार पढ़ा है और वो इन सब को लेकर के बहुत ज़्यादा सपोर्टर भी है। एबी फर्मली बिलीव्स इन द ट्रू लव। एबी जो कि एक कुकिंग शो में बिजी है, तभी स्टुअर्ट जो कि एबी का बॉस है उसे बुलाता है और वो बताता है कि हमारे शो की टीआरपी बहुत ज़्यादा डाउन हुई है लास्ट 2 डेज से, और चैनल 83 वाला जो लड़का है वो भी हमसे आगे है। हमने कोई खैराती ढाबा नहीं खोल रखा, ना ही हमको तुमसे कोई प्यार है, तुम बस काम अच्छा करती हो, दैट्स इट। हम देखते हैं शाम को एबी माइक से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है। तभी एक वेटर उनके टेबल पर आता है और वाटर बोतल का पूछता है। माइक जो कि फिल्टर वाटर बोतल का ऑर्डर देता है, लेकिन एबी वेटर को रोकती है और बोलती है क्या यहाँ पर टैप वाटर अवेलेबल है। माइक कहता है कि टैप वाटर, जिस पर एबी बोलती है हाँ बिल्कुल, टैप वाटर और फिल्टर वाटर बोतल दोनों सेम है, उनमें कोई फर्क नहीं, मैंने टेस्ट किया है, इवन मुझे पता है, फिर उसके लिए हम $60 क्यों दें। लेकिन माइक वो टेस्ट को प्रेफर करता है और वो टेस्ट पसंद करता है। और अब एबी माइक को उसका प्रोफाइल बताकर उसे कहती है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। माइक बोलता है तुमको पहले से ही सब पता है, तुम अपने साथ में मेरा प्रोफाइल का जेरॉक्स लेकर के आई हो, मैं क्या बोलूँ। तब एबी उसे पूरी लिस्ट निकाल करके देती है कि ये लो पॉइंट्स जिन पर हम बात कर सकते हैं, और माइक उसकी बातों से बोर इरिटेट हो जाता है और एबी अपने घर वापस उदास चली जाती है। एबी बहुत उदास और नीरस है क्योंकि उसकी शो की टीआरपी डे बाई डे गिर रही है। तभी उसकी टीवी जो कि ऑन है, जो कि उसकी कैट ने ऑन कर दी थी, टीवी पर वो एक शो देखती है। उस शो पर उसे माइक नजर आता है और वो शो का नाम था अगली ट्रुथ, और माइक उस शो का होस्ट है। माइक मैन और वुमेन की रिलेशनशिप को लेकर के अपनी राय देता है। उसका लव को लेकर के कुछ अलग ही अंदाज है। क्लियरली कहा जाए तो उसकी कोई भी थ्योरी ही नहीं है प्यार को लेकर के। उसका कहना है कि मेल फीमेल से कुछ अलग अलग चाहता है, अदरवाइज जिसके अलावा और कुछ भी नहीं। वहीं फीमेल जो कि लड़कों के पैसों के पीछे भागती हैं, इवन दोनों में से किसी के अंदर लव फीलिंग्स नहीं होती। वो दोनों सिर्फ या तो अट्रैक्शन को लेकर के या सिर्फ शो ऑफ से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दोनों बस एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर रहे होते हैं। और इतना सुन एबी उसे कॉल करती है क्योंकि ये एक लाइव शो था। एबी उसे कहती है शायद तुमको लाइफ में कभी किसी से प्यार ही नहीं हुआ, वो भी सच्चा बात, अगर होता तो इतनी बेफिजूल बातें नहीं कर रहे होते। तब माइक उसे चिढ़ाता है ओ तो तुम बदसूरत हो, अगर तुम खूबसूरत होती तो किसी बेचारे मासूम का दिल इस समय तोड़ रही होती और उसे लूट रही होती। और बोलता है कि इस शो का नाम है द अगली ट्रुथ, और इतना बोल करके कहता है कि सच हमेशा कड़वा होता है और कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट डे जब एबी ऑफिस जाती है तो उसका बॉस स्टुअर्ट बताता है कि माइक चैडविक को हम 2 सेगमेंट दे रहे हैं, हमारे शोज की टीआरपी गिर रही है, हमें उसकी ज़रूरत है और यही एकमात्र सॉल्यूशन है जो हमारे शो की गिरती हुई टीआरपी को बढ़ा सकता है, और ये अपनी बातों से ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा, लोग हमारे शो को पसंद करेंगे और हमारे शो की टीआरपी बढ़ने लगेगी। तभी एबी कहती है मेरे पास टीआरपी बढ़ाने के लिए पूरी की पूरी लिस्ट है आइडियाज़ की, और स्टुअर्ट लिस्ट पढ़ता है जिसमें मेयर की पर्सनल लाइफ को लेकर के रिपोर्ट थी। तभी वहाँ माइक आ जाता है जो कि बाहर बैठा सब देख रहा था, सुन रहा था, और कहता है जब तक तुम इसे 3 खूबसूरत लड़के या फिर एक कुत्ते के साथ नहीं पकड़ दी तब तक टीवी पर इसका लाने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। एबी माइक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। माइक कहता है एबी को देख, ये खूबसूरत हसीना कौन है, और एबी ने भी उसे बता दिया कि कल रात तुमने जिससे बात की थी वो मैं ही हूँ। माइक कहता है ओ तो तुम हो वो जो कल हमने बात की थी, जो इस फेक वर्ल्ड में तुमको प्यार की तलाश है। और अब हम देखते हैं कि माइक शो करने लगा है और एक दिन शो पर उसने जॉर्जिया और लैरी की भी पर्सनल लाइफ को लेकर के बात करना स्टार्ट की, और लैरी उसकी बातों से एक्साइटेड होकर के जॉर्जिया को लाइव किस करता है, और नेक्स्ट डे शो की टीआरपी आसमान छूने लगती है, टीआरपी बढ़ने लगी है। माइक भी शो से कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, लेकिन एबी अभी भी यही चाहती है कि माइक शो से बाहर चला जाए। वो उसे जरा सा भी पसंद नहीं करती है उसकी बातों को, लेकिन स्टुअर्ट बताता
कहता है कि माइक का कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने का हमें कुछ ना कुछ जरिया देखना होगा, क्योंकि उसके शोज की टीआरपी बढ़ने लगी है। लेकिन एबी इस सब से परेशान है। एक दिन एबी अपनी कैट को पकड़ने पेड़ पर चढ़ती है, जहां उसे अपने पड़ोस में एक न्यू नेबर जो कि अभी शिफ्ट हुआ है नजर आता है, जिसे देख एबी फ्लैट हो जाती है और पेड़ से गिर जाती है। तब वो नेबर उसकी आवाज़ सुन करके वहाँ पर भागता हुआ आता है और उस पेड़ से नीचे उतारता है, और उसका नाम है कॉलिन और वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। एबी बहुत ज़्यादा नर्वस है। कॉलिन उसे अपने घर लेकर के जाता है, जहाँ पर वो दोनों बातें करते हैं, एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं। एबी जो कि वो उसके सपनों के राजकुमार जैसा हूबहू दिख रहा है, जिसे देख एबी बहुत ज़्यादा खुश है। कॉलिन उसके पैर को बैंडेज करता है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कॉल मी। एबी कॉलिन को देखने के बाद में बहुत खुश हो जाती है और वो नेक्स्ट डे ऑफिस में जाकर के सबको बताती है कल रात का। तभी उसकी नज़र माइक पर जाती है और वो शो की तैयारी के लिए है। उसे वो अपने आज के शो की टॉपिक की लिस्ट देती है, लेकिन हम देखते हैं कि शोज़ के दौरान माइक उसकी उस लिस्ट को फेंक देता है और अपना ही स्टार्ट कर देता है। और ये सब देख एबी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और अब वो एबी के सपनों में भी आने लगा है। इवन वो सपनों से जाग जाती है जब भी वो माइक को सपनों में देखती है। नेक्स्ट डे एबी माइक को कॉलिन को लेकर उसे बताती है और उसे जलाने के लिए वो उसी के सामने कॉलिन को कॉल कर डिनर के लिए इन्वाइट करती है। तब माइक कहता है, तुम वही करो जो मैं कहता हूँ, वरना तुम उसका एक साया बनकर रह जाओगी। और वो उसे बताता है कि तुमको उसे कैसे हैंडल करना है, और वो एबी के साथ में एक डील करता है। वो कहता है जो मैं कहूँ तुम वही करो, और अगर ये लड़का तुम्हें मिल जाए तो तुम मेरे साथ काम करोगी। हम दोनों मिलकर के इस सोच को बहुत ऊपर तक आगे तक लेकर के जा सकते हैं, और अगर मैं फेल हुआ तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। और अब एबी बिल्कुल वैसा ही करने लगी है जो माइक बोलता है। माइक कहता है और कॉलिन भी एबी में इंटरेस्ट लेने लगा है, वो उसे पसंद करने लगा है। इवन वो कॉलिन की चॉइस के कपड़े पहनती है, उसी की चॉइस की हेयर स्टाइल बनाती है। एबी को यकीन नहीं होता कि कॉलिन उसे पसंद करने लगा है। वो बस वही करती जो कॉलिन को पसंद था। जब भी वो कॉलिन के पास होती है कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती है। इवन वो सब करने लगी है जो उसने लाइफ में कभी भी नहीं किया, और उसे वो जो पसंद भी नहीं है। तभी एक दिन स्टुअर्ट एबी का बॉस उसे बुलाता है केबिन में और कहता है कि किसी कंपनी ने माइक को डबल पेमेंट का ऑफर दिया है और उसका एक ऑडिशन है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ जाओ, उससे बात करो और अगले 3 साल तक हमारे साथ काम करने के लिए कैसे भी करके उसे रेडी करो। और अब एबी भी रेडी हो जाती है और वो माइक के साथ जाती है, जहाँ पर माइक सीबीएस टीवी वालों के ऑफर को डिनाई कर देता है। हम देखते हैं कि माइक भी काफ़ी बदला हुआ नज़र आ रहा है। आफ्टर शो माइक एबी के पास जाता है, उससे बात करता है, उसके साथ डांस करता है। दोनों खुश हैं, दोनों डांस कर रहे हैं, जहां एबी भी उसके साथ खुश है और एक दूसरे के साथ में वो डांस करते हुए करीब आने लगते हैं। लेकिन एबी करीब जाते देख बोलती है कि हमें सुबह फ्लाइट जल्दी पकड़नी है, हमको चलना चाहिए, जो कि अर्ली मॉर्निंग है। और दोनों अपने अपने रूम में जाने के लिए एलिवेटर में होते हैं। एलिवेटर में होने के दौरान वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन जिसे वो एक भूल समझ करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तभी कॉलिन एबी के पास आता है। वहीं माइक बेचैन है एबी को प्रपोज करने के लिए, और वो इतना सोचने के बाद में एबी के रूम में जाता है, जहां वो कॉलिन को देख शॉक्ड हो जाता है और वहां से बिना कुछ बोले वापस आ जाता है। तभी एबी उसके पीछे पीछे आती है और वो उसे पूछती है क्या मैं कॉलिन को वापस जाने का बोल दूं। माइक कहता है नहीं, उसे यहाँ तक लाने के लिए हमने कितनी मेहनत की है। एबी वापस अपने रूम में चली जाती है और कॉलिन से पूछती है कि तुमने मुझे पसंद क्यों किया। कॉलिन उसे जो भी बोलता है एबी बोलती है दरअसल वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, वो सब जो भी कर रही थी वो सब कुछ दिखावा था, वो बस अकेलापन दूर करने के लिए ये सब कर रही थी। बातों बातों में कॉलिन एबी के करीब आने की कोशिश करता है। इनफैक्ट एबी भी कंफ्यूज्ड है कि वो क्या चाहती है, क्योंकि वो माइक के साथ जैसी है वो वैसे ही रहती है। नो शो ऑफ, उसे कुछ भी प्रिटेंड नहीं करना होता, जबकि कॉलिन के करीब जाने पर उसे पाने के लिए उसे कितना कुछ करना पड़ता है। और इतना बोलते बोलते एबी अपनी हेयर विग निकाल देती है और कहती है कि मुझे वो सब बिल्कुल भी पसंद नहीं जो तुम खाते हो और मुझे जो भी खिलाते हो। जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे सब कुछ फेक करना पड़ता है, इवन खुद को बनाना पड़ता है। मैं तुम्हारे साथ खुद को भी चीट कर रही हूँ। और वो कॉलिन के साथ अपना रिलेशन भी फिनिश कर देती है, जबकि उसे ये तक नहीं पता कि माइक उसे प्यार करता भी है या नहीं। और नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस पहुँचती है तो
उसे पता चलता है कि माइक ने जॉब छोड़ दी है और सीबीएस को ज्वाइन कर लिया है। एबी उसी के जैसे किसी और बंदे को अरेंज करने का बोल वहाँ से चली जाती है। वहीं माइक सीबीएस के ऑफिस में विजिट करता है और वहाँ के प्रोड्यूसर जॉय से मिलकर कहता है, मुझे प्रोड्यूसर्स में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वहीं एबी किसी जैक को माइक की जगह लाती है, लेकिन वो वर्क बिल्कुल भी नहीं कर पाता। एबी को एहसास हो जाता है कि ये बंदा कैपेबल नहीं है कि माइक की जगह ले सके और उसे हटाकर खुद लाइव आती है। और अब एबी माइक पर अपना गुस्सा निकालती है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, उनके अंदर फीलिंग्स नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने औरतों के पास आते हैं। इस समय एबी लाइव थी और वो शो माइक भी देख रहा था और वो एबी माइक को लेकर के बहुत कुछ बोलती है, जिसे सुन माइक बोलता है अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता और वहाँ से सब छोड़ करके सीधा एबी के पास बलून फेस्टिवल में पहुँचता है और बस अपना वही सब बोलना स्टार्ट कर देता है वुमेन्स के अगेंस्ट। और अब दोनों अपने खुद के एलिवेटर और होटल के बीच के जो भी हुआ उसको लेकर के बहस करने लगते हैं और वो इस समय लाइव है और दोनों एक बलून में हवा में हैं और उनकी बहस कंटिन्यू है। एबी कहती है, तुम्हारी वजह से मुझे पता नहीं क्या क्या प्रिटेंड करना पड़ा। माइक कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम उसे पाना चाहती थी जिसके लिए तुम कुछ भी करने के लिए रेडी थी, इसीलिए मैं वही बोला जिससे वो तुम्हें मिल जाए और तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। तुम्हें कभी भी मेरी फीलिंग्स का एहसास हुआ? यू ऑलवेज थिंक अबाउट कॉलिन। एबी कहती है, वो सब अब फिनिश हो चुका है, मैंने उसके साथ सब कुछ ख़त्म कर दिया है। माइक इतना सुन बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है, आई लाइक यू एंड लव यू, लेकिन तुम किसी और ही चीज़ के पीछे भाग रही थी। एबी बोलती है माइक को, क्या कहा तुमने? तुम्हें प्यार है मुझसे? लेकिन क्यों? माइक बोलता है, मैं खुद भी हैरान हूँ इस बात से, लेकिन हाँ मुझे प्यार है तुमसे। इतना सुन एबी खुश हो जाती है और माइक को लाइव किस कर लेती है और यहाँ पर स्क्रीन डार्क हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एबी और माइक दोनों एक बेड पर होते हैं, दोनों खुश हैं और इस जगह मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस मूवी को लेकर के? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ आपके कीमती सुझाव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।